जैसे ही सबको एहसास होता है कि वो भयानक चीज आने ही वाली है, क्लास के बच्चे तुरंत हरकत में आ जाते हैं। कुछ छात्र फटाफट अपनी शर्ट उतारकर लड़के के ऊपर ढक देते हैं ताकि कोई पहचान न पाए, और फिर सब लोग बिजली की रफ्तार से ग्राउंड में लाइन बनाकर 4 कतारों में खड़े हो जाते हैं। उसी पल आदमखोर प्रिंसिपल दौड़ता हुआ बाहर निकल आता है। वो सबको घूरता है और पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है। तभी अचानक एक लड़की आगे बढ़ती है और सीधे उन कपड़ों के ढेर की तरफ उंगली कर देती है। सबको लगता है अब लड़का गया, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल आगे बढ़कर उसे पकड़ने वाला होता है, लड़की बोलती है, ये लड़का नींद की बीमारी से परेशान है, ये तो 3 घंटे से मैदान में सो रहा है। ये सुनकर प्रिंसिपल खुद कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कुर्सी पर गोंद लगाने वाली घटना तो अभी अभी हुई थी। मतलब लड़के के पास ये करने का समय ही नहीं था। अब आसपास खड़े बाकी बच्चे भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, सब उसका साथ देने लगते हैं। लड़का समझ जाता है कि यही सही मौका है। वो तुरंत अभी जागने का नाटक करता है और मासूम चेहरा बनाकर पूछता है, सर हुआ क्या है? प्रिंसिपल अंदर से आग बबूला था, लेकिन सबूत नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसे रुकना पड़ता है। वो गुस्से से तिलमिलाता हुआ आगे बढ़ता है, पर तभी एक और घटना हो जाती है। सुबह सुबह प्रिंसिपल देखता है कि एक छोटी लड़की ने 2 छोटी पोनीटेल बनाई हुई है। जैसे ही प्रिंसिपल उसकी तरफ बढ़ता है, लड़की डर के मारे घबरा जाती है और अगले ही सेकंड प्रिंसिपल बिना कुछ बोले उसकी छोटी पकड़ लेता है और उसे हवा में घुमाने लगता है जैसे कोई डरावना झूला बना दिया हो। वो उसे तब तक घुमाता रहता है जब तक लड़की की हालत खराब नहीं हो जाती। फिर अचानक छोड़ देता है और उसे उठाकर स्कूल के बाहर फेंक देता है। लेकिन इससे उसका गुस्सा कम नहीं होता। वो तुरंत पलटता है और क्लास में घुस जाता है। वो अंदर से शाओमेई को खींचकर बाहर निकालता है और उस पर इल्जाम लगाता है, तुमने केक चुराकर खाया है। वो धमकी देता है कि वो उसके मुंह को सिल देगा, लेकिन तभी पीछे बैठा एक लड़का अचानक जोर से डकार मार देता है। वो जल्दी से अपना मुंह ढकता है, पर अब तक केक की तेज खुशबू पूरे कमरे में फैल चुकी होती है। प्रिंसिपल बस हल्का सा सूंघता है और तुरंत असली अपराधी को पकड़ लेता है। लड़का देखता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, तो वो खुद ही सच कबूल कर देता है। पर हैरानी की बात ये होती है कि प्रिंसिपल वहीं पर चिल्लाता नहीं, उल्टा वो किचन को आदेश देता है कि केक की पूरी दावत मंगाई जाए और लड़के से कहता है छुट्टी होने से पहले सारी केक खत्म करनी होगी, वरना अंजाम ऐसा होगा जो तुम झेल नहीं पाओगे। जिंदा रहने के लिए लड़का बिना देर किए तेजी से केक खाना शुरू कर देता है। बाकी बच्चे भी अपने आप चीयरलीडर बनकर उसे हौसला देने लगते हैं। प्रिंसिपल सोचता है कि अब तो ये लड़का हार जाएगा, लेकिन आखिरी पल में लड़का सच में सारा केक खत्म कर देता है। प्रिंसिपल गुस्से से पागल हो जाता है। वो तुरंत कह देता है कि वादा रद्द, और जैसे ही वो अपना 40 मीटर वाली तलवार निकालने वाला होता है, तभी शाओमेई आगे आकर खड़ी हो जाती है। वो उसे डांटते हुए कहती है, इतनी उम्र हो गई और फिर भी अपनी बात पर नहीं टिकते, आप झूठे हैं। प्रिंसिपल को यकीन नहीं होता कि कोई बच्ची उसे जवाब दे सकती है। अब वो शाओमेई को सबक सिखाने का फैसला करता है। वो तुरंत एक डरावना लोहे का पिंजरा बनवाता है और शाओमेई को उसमें बंद करने की तैयारी करता है ताकि बाकी बच्चों को डराकर चुप करा सके। लेकिन ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट पड़ता है। सब शाओमेई के साथ खड़े हो जाते हैं। कुछ तो प्रिंसिपल को खुला चैलेंज देते हैं, हिम्मत है तो हम सबको भी बंद करके दिखाओ। प्रिंसिपल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस हाथ उठाकर इशारा करता है और सामने एक के बाद एक पूरी लाइन में लोहे के पिंजरे खुल जाते हैं। बच्चे डरकर तुरंत डेस्क के नीचे छिप जाते हैं। प्रिंसिपल की उस घमंडी शक्ल को देखकर शाओमेई अब और नहीं सह पाती। वो अपनी सुपर पावर से पाउडर को कंट्रोल करती है और ब्लैक बोर्ड पर प्रिंसिपल की सारी गंदी हरकतें लिख देती है। ये अजीब और डरावना नजारा देखकर प्रिंसिपल सन्न रह जाता है। गुस्से में वो ब्लैक बोर्ड को धक्का देकर गिरा देता है और चिल्लाकर पूछता है, ये मजाक कौन कर रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं देता। अब प्रिंसिपल तय करता है कि बच्चों को सीधा करना पड़ेगा। तभी शाओमेई फिर से अपनी ताकत इस्तेमाल करती है और क्लास में मौजूद लोहे की जंजीरों को एक जगह इकट्ठा कर देती है। प्रिंसिपल कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो जंजीरें मिलकर एक विशालकाय लोहे का दैत्य बना देती हैं। वो दैत्य प्रिंसिपल के सामने ही स्कूल के सारे छोटे छोटे काले कमरे तोड़ देता है। फिर शाओमेई एक बार और अपनी ताकत चलाती है और प्रिंसिपल के बालों को कुचलकर गद्दे जैसा बना देती है, उसे हवा में उठाती है और आखिर में उसे स्कूल के बाहर फेंक देती है। और इसी के साथ बरसों से बुराई करने वाला वो प्रिंसिपल आखिरकार अपनी सजा पा जाता है।